संतोष यथार्थ चैनल से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गांव देहात के और वीकर सेक्शन के उन मेधावियों को लेकर आपके समक्ष आता हूं जो विपरीत परिस्थितियों में बढ़कर उन्नति के शिखर पर पहुंचे हैं। जैसा कि डॉक्टर कलाम ने कहा था, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, बर्न लाइक ए सन। आज मैं आया हुआ हूँ पुराने लखनऊ के दुबग्गा इलाके में एक ऐसे ही बालक के पास जो किसी समय माल लखनऊ के एक किसान परिवार से संबंधित है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरी चार नौकरियां उसने बीट की। इस दौर में जब एक नौकरी पाने में लोगों को नानी याद आ जाती है, तो मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराता हूँ मिस्टर गोविंद कुमार, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी अर्थात गस्टेड ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। गोविंद जी, मैं हूँ संतोष यथार्थ, आपके पास आया हुआ हूँ। ये बताइए कि वर्तमान में आप कहाँ पर तैनात हैं? संतोष जी, वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में अपर निधि सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। ये बताइए कि आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं? संतोष जी, मूलतः मैं लखनऊ जनपद के ही ब्लॉक माल के अंतर्गत एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम बड़खुरवा है। बड़खुरवा माल के रहने वाले हैं गोविंद जी। और ये बताइए, आपका परिवेश, फादर वगैरह क्या करते हैं, घर में क्या होता है आपके यहाँ? एक्चुअली मेरा गांव लखनऊ जनपद से करीब 40 किलोमीटर दूर है और हम लोगों गांव में मूलतः हम लोग खेती किसानी का, खेती क्या मानिए उसको आप खेतिहर मजदूर कह लीजिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा खेती तो होती नहीं थी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको खेती की श्रेणी में माना जाए। अच्छा, और तो ये बताइए कि ये नौकरी का सपना आपने कब देखना चालू किया? नौकरी का सपना क्या है कि बचपन में जब मैं स्कूल गया, फर्स्ट बार मैं स्कूल गया, तो स्कूल जाने की कहानी भी बड़ी अजीब कहानी थी हमारी स्कूल जाने की। अच्छा। मेरे बड़े भाई जाया कि स्कूल जाते थे और मैं तो उनको टीचर ने मार दिया, उनको उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद में फिर मैंने अपनी माता जी से कहा कि मैं भी स्कूल जाया करूँगा। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है आप जाया करो। अच्छा। फिर मैं स्कूल जाना मैंने शुरू किया। अच्छा। और फिर मेरा वहीं से सिलसिला शुरू हुआ। मेरे साथ भी कई सारे बच्चे पढ़ते रहे और धीरे धीरे हमारी प्रारंभिक शिक्षा तो वहीं कक्षा 8 तक वहीं उसी जो कि उस समय का आप उस एरिया का आप उसको CMS ही कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी टाइप स्कूल था, जिसकी फीस भी नॉर्मल स्कूल से थोड़ी ज़्यादा हुआ करती थी। अच्छा, चलिए। उसमें हम लोग जो है पढ़े। खैर मेरे पिता उसके बाद आप लखनऊ कब आए? उसके बाद कक्षा 8 पास होने के बाद में मैं 98 में यहाँ लखनऊ आया। 98 में लखनऊ आए। अच्छा, तो लखनऊ में स्टडी यहीं चालू किया आपने? हाँ, लखनऊ में यहीं में आया और यहीं पे बालागंज में मैं रहने लगा। अच्छा। और किराए के कमरे में गए? किराए के कमरे में नहीं था। एक मेरे रिश्तेदार थे बिंदा प्रसाद भारती जी, जिनका मैं बहुत बड़ा मतलब आभारी भी हूँ। रिश्तेदार थे हमारे। अच्छा। उनके यहाँ मैं रहा। उसके बाद में मैंने जुबली इंटर कॉलेज से 9th किया, हाई स्कूल हुआ, इंटर फर्स्ट ईयर हमारा वहीं से हुआ। इंटर फर्स्ट ईयर में एक बार मैं फेल भी हुआ। उसके बाद फेल भी हुए। उसके बाद में मैंने इंटर कंप्लीट किया और फिर उसके बाद में मैं ये कालीचरण से ग्रेजुएशन किया। अच्छा, जॉब की तैयारी आपने कब चालू की ये बताइए, और जॉब के लिए ये कैसे विचार आया कि मैं ये वाली नौकरी करूं? नहीं, इस जॉब के लिए तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग विचार है कि मैंने एक साल पहले भी क्या आपने नौकरी की है कोई? नहीं, पहले नौकरी नहीं की थी मैंने। जब मेरा विचार इसलिए आया ये
मैं 1 साल बीएससी मैंने किया, बीएससी में अनफॉर्चुनेटली मैं फेल हो गया। अच्छा। फेल होने के बाद में फिर मुझे ये लगा कि जैसे हमारे जो अग्रज लोग थे जैसे उनको देखता था कि इस विधा में, जिस विधा में मैं इस समय हूँ, इस विधा से नौकरी बड़ी आसानी से मिल जाती है। मतलब शॉर्टहैंड लाइन से आपको ये लगा कि नौकरी आपको आसानी से मिल जाएगी। आप एक बार फर्स्ट ईयर में फेल हुए और एक बार बीएससी में फेल हुए, लेकिन आपने हिम्मत नहीं छोड़ी। फिर मैंने बीए करने का फैसला किया और साथ में ही मैंने शॉर्ट हैंड शुरू की, और जब तक ही मेरा बीए कंप्लीट हुआ उसी समय मेरी शॉर्ट हैंड भी अपने मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने चरम अवस्था में मतलब पहुंच गई थी। आपने एक साथ दो चीज की, मतलब एक साथ आप ग्रेजुएशन भी कर रहे थे और शॉर्ट हैंड भी कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, दोनों चीजें चल रही थी। तो ये बताइए कि ये सब चीज चल रही थी, तैयारी कर रहे थे, तो फार्म वगैरह भी आप भरते होंगे? बिल्कुल। तो ये जो खर्चा वर्चा फार्म भरने का गांव से लाते थे या कुछ करते थे? उसके बाद में मेरा ये भी था कि मैं 3 घंटे ट्यूशन पढ़ाता था। ट्यूशन मतलब आप अपनी पढ़ाई ट्यूशन पढ़ा के? ट्यूशन पढ़ा के 3 घंटे में ट्यूशन। किस क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे? मैंने इंटर तक के बच्चों को पढ़ाया है। इंटर तक के ट्यूशन पढ़ाते थे और उससे फार्म का खर्चा निकालते थे। तो ये मुझे जैसा कि बताया गया है कि आपने कई नौकरियां बीट की, ऐसे तो ये बताइए कि पहली नौकरी कैसे क्या बीट करी, सिलसिलेवार आप बताइए। सिलसिलेवार घटना ये है कि मैं जो है 2003 के बाद में मैंने शॉर्ट हैंड के फील्ड में जब गया तो 2007 के शुरुआती दौर में मैंने जब नौकरी के लिए फॉर्म भरा तो 1-2 बार मेरा जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का उसमें भी क्लियर हुआ। अच्छा। उसमें नहीं हो पाया। हाँ। एक रेलवे में भी मैंने ट्राई किया, उसमें भी इस शॉर्ट हैंड में हमारा नहीं हो पाया। उसमें शायद मेरा ग्रेजुएशन भी चल रहा था, वो भी चल रहा था। मतलब आप असफल होते रहे और सीखते रहे, ये क्यों नहीं हो पाया? उसके बाद में खैर जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा पूरा फोकस उस पे आया। अच्छा। और फिर 2007 के बाद तो 2008 में सितंबर 2008 में मुझे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण में नौकरी मिली। ठीक। और मैंने वहाँ पहली नौकरी आपकी गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। तो वहाँ ज्वाइन करने के बाद में मैं सिलसिलेवार ये चीज़ बता रहा हूँ, 2 मिनट में खत्म कर देता हूँ उसको। फिर वहाँ मैं नौकरी करने लगा था, लेकिन वहाँ अनफॉर्चुनेटली जिस समय स्टेट गवर्नमेंट में 6 पे कमीशन था, वहाँ 4th पे कमीशन लगता था। तो मुझे लगा कि नौकरी बड़ी मतलब मेरे क्षमता के मुताबिक नहीं है नौकरी। तो उसके बाद में मैंने फिर प्रयास किया, उसमें गोरखपुर विश्वविद्यालय में आया हुआ, तो मैं 6 महीने बाद मेरा गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया। एक नौकरी के 6 महीने बाद दूसरी नौकरी मिल गई आपको? लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। फिर मैं ज्वाइन किया करीब 1 साल बाद मैंने वहाँ सितंबर 2009 में मैंने गोरखपुर विश्वविद्यालय ज्वाइन किया। 4 साल वहाँ नौकरी की। ठीक। फिर अप्रैल 13 में मैं इधर पावर कारपोरेशन में आ गया। पावर कारपोरेशन में तीसरी नौकरी थी। तीसरी नौकरी है। ठीक। फिर उसके बाद में फिर 2010 के दौरान ही ये मैं जहाँ पे वर्तमान में काम कर रहा हूँ इसका फॉर्म वगैरह आया था, तो इसको भरने के बाद में फिर इसकी तैयारी चलती रही और फाइनली ये करीब 2018 में अप्रैल 2018 में मैं यहाँ सचिवालय में। आप उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय में एडिशनल, इट मींस आप गस्टेड ऑफिसर है। ये मतलब आपको किसी की मार्कशीट वगैरह अटेस्ट करने की पावर है गस्टेड ऑफिसर में। ये तो भाई बड़े गर्व की बात है कि जहाँ लोग तैयारी करके एक नकारात्मक माहौल है समाज में कि लोग डिस्करेज भी करते हैं। आपके सामने भी क्या ऐसे लोग आए जो नौकरी की तैयारी के समय डिस्करेज भी करते हो, हतोत्साहित करते हो, सरकारी नौकरी की तैयारी ना करो नहीं मिलेगी, कुछ ऐसे लोग आते थे? हाँ, नहीं ऐसे तमाम लोग आए। जैसे एक मेरे बहुत ही रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा कि नौकरी नहीं, मतलब नौकरी अगर नहीं मिलेगी तो क्या करोगे, ऐसा करो आप जो कोई वो LLB वगैरह कर लो ताकि जैसे कि एडवोकेसी में आप जा सकें और मान लो थोड़ा बहुत जीविका उपार्जन चल सके। तो मैंने कहा कि मुझे ये प्रोफेशन ठीक नहीं लगता है जो मेरा। आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास था कि मैं नौकरी पा लूंगा? हाँ, मुझे ये था कि मुझे नौकरी मिलेगी और जरूर मिलेगी। अच्छा। और जिसका परिणाम आपके सामने है। अच्छा, आजकल जो इस समय है जो लड़के तैयारी कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से, किस सिस्टम और किस प्लान से तैयारी करें कि उनको सफलता मिले?
अब देखिए ये है कि सफलता, आप कई घंटे तैयारी करते थे ये भी बता दीजिए। देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अच्छा, गोविंद जैसे जी इंग्लिश कह में- रहे हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं शॉर्टकट होता नहीं है। होता। तो मतलब सफलता जैसे- परिश्रम जैसे मांगती इंग्लिश है। में कहावत है ना कि हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। अच्छा। तो हार्ड वर्क ही इसके लिए है, बाकी इसके शॉर्टकट कोई नहीं है। अच्छा, और रही बात तैयारी की, तो मैं अपने उन दिनों को याद करूं तो मेरा दिन की शुरुआत सिक्स 6 AM सुबह 6 बजे आप उठ जाते थे। शुरू हो जाती थी। उसी में खाना बनाना और खुद फिर खाना बनाते थे आप? हाँ, खुद खाना बनाना और खाना बना के निकल जाना, और फिर अपना घूमते हुए हाँ। फिर करना। उसके बाद में फिर एक टाइम हमारा था कि इतने बजे से इतने बजे तक, 3 से 6 बजे कई के बजे बीच आप का टाइम। सोते थे? सुबह 6 बजे से उठ के कई बजे आप रात में सोते थे? वैसे मैं 9 बजे खाना वाना बना के अपना, ये था कि 9 से 12 बजे के बीच में 3 घंटे अपने पढ़ाई के लिए भी मैं निकालूंगा। सुबह 6 बजे उठते थे तो रात में 12 बजे सोते थे। 12 बजे तक। ये इनका शेड्यूल था। अच्छा, वेरी गुड। तो आपका ये जो आजकल बच्चे तैयारी करते हैं किसी भी लेवल की, उसके लिए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो डिस्करेज ना हो? इसके लिए कुछ सफलता का मूल मंत्र कोई 2-3 पॉइंट बता दीजिए आप। देखिए सफलता का मूल मंत्र तो ये है कि हम आपके सबके सामने बहुत असफल लोग भी होंगे, बहुत सफल भी लोग होंगे। तो उनके लिए ये है कि उन सफल लोगों को आप देख करके थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें और मेहनत करें। अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि उसमें आप सक्सेस ना हो, कोई भी काम हो। भाई, ये मैं बात कर रहा था पुराने लखनऊ दुबग्गा माधोपुर इलाके के गोविंद जी से। 2 लाइनों के साथ ही मैं आज इंटरव्यू यहीं समाप्त करता हूँ। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार कर रहा हो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। गोविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत भगवान आपको जो है दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे। थैंक यू गोविंद जी।